अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बंदे का ज़रूरी पैगाम है आप सबके लिए। ये देखें। मैं हूं नासिर खान जान और सलाम की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जानते हैं कि घूमने फिरना और नेचर एंजॉय करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दिमाग को भी ताकत मिलता है और इसी के अलावा हमारी प्यारी वतन बहुत खूबसूरत है। इसी की घूमने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह की शान के नज़ारे हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा है। तो इस हवाले से एक यूट्यूब चैनल है एच वेंचर, जो कि इस चैनल का नाम है, जो कि मोटरसाइकिल पे पूरी पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहा है और हर जगह की वीडियो बनाकर पाकिस्तान की अच्छी इमेज दुनिया को दिखा रहा है। तो ये चैनल तो खैर मैंने खुद देखा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब भी एच वेंचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बल्कि अभी फौरन सब्सक्राइब करें ना। तो प्लीज़ ये चैनल जो है बहुत अच्छा है, मुझे खुद मैंने देखी इसकी वीडियोस तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, ये है एच वेंचर। आप लोग ज़रा देख ले, ये एच वेंचर जो है ये चैनल है ना, एच वेंचर, ये देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस इसमें आ रही है नेचर के हवाले से, खूबसूरत खूबसूरत जगह। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, कैसा लगा पैगाम? सही था? चलें अब वीडियो देखते हैं। स्टार्ट है। ये कहानी है एक मनचले मुसाफिर की जो मोटरसाइकिल पे खुदा की देन इस हसीन वतन अजीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। लोकेशंस की गाइडेंस और हर जगह के मुख्तलिफ पहलू दिखाने के लिए ये चैनल बनाया। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और आएँ इस सफ़र में मेरे साथ इस जन्नत नज़ीर मुल्क को मेरी आँख से देखें। मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। गरीबों का सफ़र शुरू होता है ट्रेन से बाइक लेकर मैं गया लाहौर से इस्लामाबाद। बाइक कुछ लेट पहुंची और मैंने 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वक्त गुजारा। यहाँ से अगेन जब ट्रेन रवाना हुई लाहौर से तो हमने ट्रेनों की जुदाई भी देखी। इस्लामाबाद पहुँचे तो मेरी बाइक नहीं पहुँच सकी थी, वो दूसरी ट्रेन में थी, तो मुझे एक दिन साकिब की बाइक पे गुजारना पड़ा जो कि मुझे पसंद भी आई। यहाँ से हम गए दामने को में कुछ बंदर इंसान देखने और कुछ इंसान बंदर देखने आए हुए थे। इसी तरह कुछ बंदर इंसानों से तंग थे और कुछ इंसान बंदरों से। क्लोज इनकाउंटर काफ़ी हुआ, इंसानों से भी और बंदरों से भी। इस्लामाबाद से हम लोग निकले बालाकोट से होते हुए नारायण की तरफ। रास्ते में बड़े ही खूबसूरत मनाजिर देखे और सामने से आती हुई काली घटा। यही काली घटा थोड़ी देर में तेज़ बारिश में तब्दील हो गई। बारिश में 2-3 घंटे बाइक चलाने का बहुत मज़ा आया। स्पीड कम रखी लेकिन एंजॉय खूब किया। पूरी तरह से गीले हो चुके थे और फिर हम पहुँचे केवाई। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ केवाई वाटरफॉल्स के एरिया में और वो हमारे साथ भाई खड़े हुए शॉपिंग कर रहे हैं। ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ठीक ठाक तेज़, अभी तो हल्की हो गई, ठीक ठाक तेज़ बारिश हो रही थी ऑल द वे। और दिखाते हैं वाटरफॉल्स भी। केवाई एक छोटा लेकिन भरपूर स्पॉट है। हर गुजरने वाला सर्दी गर्मी दोनों में यहाँ पे रुकता ज़रूर है। खाना मछली और पकोड़े बेहतरीन। यहाँ मौजूद हैं केवाई पे और चाय पी रहे हैं हम। माशाल्लाह भाई की मेहमान नवाजी, भाई की शॉप में यहाँ पे आपको सारी एक्सेसरीज वगैरह चीज़ मिलेगी और इन्होंने अभी हमें चाय और पकोड़े यस करवाए हैं और अब हमारा आगे नारायण का सफ़र है। इंशाल्लाह वापसी फिर यहाँ पे रहेंगे। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। आपने उधर कोई शेयर किया था कि किसी न्यूज़ में भी आया था सर? आपने किया। ये वो आदमी है जो 4 दिन में 1 दफ़ा ब्रश करता है। नहीं, वो एक दिन में 4 दफ़ा करता है। मैं इसकी जगह का भी करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं 30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। ये छोटी सी जगह थी, आबशार थी, और जो है ना अल्लाह ने इसको बढ़ा दिया है और हर मुल्क से हमारा मुल्क खूबसूरत है। सबसे अच्छा है हमारा मुल्क। हमारा एक आबशार, एक चश्मा, एक इलाके की जो है नूर, अल्लाह ने इसके अंदर नूर रखा है। और अरब हमारे पास इसी शॉप में इसकी खूबसूरती उन्होंने पसंद किया और बाजौड़ गिफ्ट शॉप मशहूर है पूरे इलाके के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मशहूर शॉप है। ये छोटा सा शॉप था, अल्लाह ने बढ़ा दिया। इसके अंदर दुनिया के हर किस्म की वैरायटी चीज़ मिल सकते। जो भी यहाँ पर आते ज़रूर कोई ना कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं। तो भाई केवाई पे इस तरह बहते हुए पानी पे जो है ना वो बैठक के सेटअप्स बने हुए हैं फैमिलीज़ के लिए और मेन बाज़ार है। तो आते जाते यहाँ से शॉपिंग करना जो है ना काफ़ी फ़ीज़िबल रहता है। बाकी यहाँ पे मछली वगैरह बड़ी टाइट होती है, पकोड़े चकोड़े मौसम के हिसाब से वो भी बड़े सूटेबल रहते हैं। और अच्छा, ये कोई नेचुरल वाटरफॉल नहीं है,
ऊपर से पहाड़ों का पानी आ रहा था, बस उन्होंने वो पाइप्स बना के पत्थर लगा के उसको वाटरफॉल की शक्ल दे दी और मल्टीपल बना दी है लेवल्स। तो इट्स क्वाइट गुड, अच्छा स्पॉट है देखने के लिए भी, इंजॉय करने के लिए भी। और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है खाने पीने की, अ बिट हायर प्राइस, बट जब घूमने आते हैं तो आप हल्का फुल्का पैसा ऊपर दे ही सकते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि पानी मेरी कमज़ोरी है। पानी को देखते ही मैं या उसमें कूद जाता हूँ या कम से कम हाथ मुँह तो धो ही लेता हूँ। यहाँ भी मैंने यही किया। इसके बाद हमने अपनी बाइकों को आगे के सफ़र के लिए तैयार किया। बरसाती लपेटी, शॉपर वॉपर लगाए, बिजली के निज़ाम को बचाया और सफ़र को दोबारा से शुरू किया। आगे जाते हुए हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई और मनाजिर बहुत खूबसूरत रहे। बारिश नहीं हो रही थी, मौसम बेहतरीन था, इसलिए सफ़र का पता भी नहीं चला। रास्ते में हमने पाकिस्तान और चाइना के जो डैम्स बनाए जा रहे हैं मिलकर वो भी देखे। उसकी वजह से थोड़ी सी दुश्वारी होती है रास्ते में, लेकिन इतनी भी नहीं। नारान में हमने एक रूम लिया हुआ था, वहाँ पे हम रुके और अगले दिन ही अलग सुबह 5 बजे हम लोग निकल गए जीप बुक करा के ऊपर सैफुल मुलूक की तरफ। रास्ते में जीप ने खूब झंझोड़ा, खूब झटके दिए और बेहतरीन मनाजिर भी दिखाए। वो सब कैप्चर करते हुए जब हम ऊपर पहुँचे तो नज़ारा ही अलग था। वो सब देख के नींद ना पूरी होने वाला इफ़ेक्ट कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जीप नारान में कहीं से भी मिल जाती हैं, बाज़ार में बासानी मिल जाती हैं। 5 से 6 लोगों को बिठा के झंझोड़ कर ऊपर पहुँचा देती हैं। इस बाज़ार में दुगनी कीमत पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और खाना पीना भी अच्छा है। इस तरह का कच्चा पक्का रास्ता है जो कि नीचे उतर रहा है मेन सैफुल मुलूक की तरफ। उस पर उतरते हुए आप सीधा नीचे आएँ तो आपके सामने जन्नत नज़ीर झील आ जाती है। रास्ते की जीपों ने क्योंकि आपको बहुत झंझोड़ दिया होता है तो हो सकता है कि आप शऊर भूल गए हों, इसलिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इन चीज़ों का ख्याल करें। सैफुल मुलूक की लोकल दास्तान सुनाने से पहले एक बात ज़रूरी सुन लीजिए। सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो भाई ये है लेजेंडरी सैफुल मुलूक झील का सराउंडिंग और इसकी हिस्ट्री कुछ डालते हैं वीडियो में, स्टोरीज़ जो यहाँ की मशहूर हैं और इंतहाई खूबसूरत है। लिटरली लग रहा है कि वो विंडोज़ के जो बाद में डाउनलोड करने वाले वॉलपेपर्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा HD, वैसा माहौल है यहाँ पे। और सुबह हम लोग आए हैं 5 बजे उठ के और टोटली वर्थ इट। हालांकि रात में नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे लिटरली आके फ्रेश हो गया हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, क्रेज़ी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे के पहाड़, यहाँ पे इर्द गिर्द के व्यूज़, फ्रेश एयर, सब कुछ बहुत अमेजिंग है। डेफिनेटली बार बार आने वाली जगह है ये। रास्ता जो है बाइकों के लिए आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि मतलब जगह जगह लैंड स्लाइडिंग थी, पत्थर वगैरह कुछ ऐसे थे जहाँ पे लिटरली जीप्स को भी लोड बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तो मेरा ख्याल में बाइक से क्लच प्लेट्स जा सकती हैं। तो वैसा नहीं है कि बिल्कुल आ नहीं सकते, बाइक पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने आगे टूर करना है जैसे कि मुझे, तो बेहतर ये है कि आप ना आएँ बाइक पे यहाँ पे, अपनी बाइक को बचाएं आगे के ट्रिप के लिए क्लच प्लेट्स, क्योंकि इस चढ़ाई में अच्छी खासी फारिग हो सकती हैं। एंजॉय द व्यूज़ और सिनेमैटिक्स अटैच करते हैं। आप जी सैफुल मुलूक जो शहज़ादा था जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम रखा गया है, ये था सर जी एक शहज़ादा था मिस्र का। उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहज़ादे सैफ को। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल जी। बदर जमाल परी जो थी सर जी बहुत खूबसूरत परी थी, सब परियों की मलका और शहज़ादी थी। सुबह उठकर शहज़ादे सैफ ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था, शहज़ादे सैफ का। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, आग से, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आती। शहज़ादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिला या न मिला, मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो। वहाँ से इजाज़त मिली शहज़ादे को अपने वालिद से। शहज़ादा वहाँ से निकल आए। आते आते सर जी रास्ते में से कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुज़ुर्ग। उस वली बुज़ुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था, कोई गैबी वली था रास्ते में बैठा हुआ था। शहज़ादा वहाँ से गुज़र कर आ रहा था, ये झील ढूंढ रहा था सर जी। उस वली ने शहज़ादे से पूछा, है शहज़ादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हैं? शहज़ादे ने कहा कि मैं तो ऐसी झील है वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर उसे एक सलेमानी टोपी मिल गई शहज़ादे सैफ को।
टोपी मिलने के बाद उसके कब्ज़े में जिंद आ गई जन्नात भूत। उन जन्नातन शहजादे को मिस्र से उठाए, यहाँ ला कर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, सर जी झील की पहचान की शहजादे ने। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है। जिन्ना ने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की इस परी के पीछे। 40वें दिन के बाद शहजादे ने दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोए काफ से, और कोए काफ जो है रूस में और चेंचनिया की तरफ है रशिया में, वहाँ पे जो है परस्तान है। वहाँ से यहाँ 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो शहजादे ने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ पे नहाते हुए देखा, जिन्ना को भेजा, जिन यहाँ पर पहुँचे, परी की पर यहाँ से उठाए, वो शहजादे सैफ को मिल गई। दूसरी सहेली भाग गई, बदर जमाल वो यहीं रहेगी अकेली, क्योंकि उसके पर नहीं उड़ नहीं सकती, वापस नहीं जा सकती। शहजादा उसके सामने आ गए। दोनों परी और शहजादा इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गए। नारान में आबादी नहीं थी, ये जंगल था। दूसरी सहेली कोयकाफ पहुंची, देव को बताया, देव यहाँ कर पहुंचा। फिर उसने ये झील को तोड़ा। ये झील उस वक्त बंद थी, पानी नीचे नहीं जा रहा था, ये झील ऊपर तक नहीं भरी हुई थी। और देव ने यहाँ से इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद झील खाली हो जाएगी, तब ये परी का पता चल जाएगा, नीचे गिर गई हुआ उसको मैं यहाँ से बाहर निकालूँ। जब देव ने ये झील को तोड़ा, ये रेती इलाका था। इस नारान में तूफ़ान गया, फ्लड। परी और शहजादे ने अल्लाह से दुआ मांगी। उस ज़माने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। इस नारान के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया, उस पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार। परी और शहजादा दोनों छुप के दाएं बाएं तरफ सैलाब गुजर गया, गार अभी भी मौजूद है। देव सवे जो था परी को ढूंढा ढूंढा देवसई में जाकर पहाड़ के साथ पहाड़ बन गया, पत्थर बन गया, इसलिए जगह का नाम रखा हुआ है देवसई अस्करदू में। परी भी और शहजादा भी काफ़ी अरसा इसी गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जन उनके कब्ज़े में थे, बाजी उन जनों ने परी को और शहजादे को बताया कि आई तो देव जो था वो ख़त्म हो चुका, अपने मुल्क में जा वापस जा सकते हैं। उन जनों ने परी को और शहजादे को इस गार में से दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुँचाया। इसके नाम की वजह से झील का नाम जो था जी मशहूर हुआ, इसकी तारीफ़ बनी। उसके बाद यहाँ लोग आनी शुरू हो गई। सामने वाली पहाड़ी नज़र आ रही है मलका पर्वत, इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया। बड़े बड़े कोपे माँ गिरें, फार्नल गिरें, लेकिन चढ़ कोई नहीं सका। इसके ऊपर ये कहते हैं कि जन्नात का असरात हैं, जो भी जाते हैं वहाँ से जिन उन लोगों को दे के नीचे गिरा देते हैं। ये कहानी है सर जी, ख़त्म होगी। अल्लाह हाफ़िज़, कंप्लीट होगी। तो एक तो ये कि वो शहज़ादा ठरकी इतना दूर आया, उसने और मखलूक़ात को भी जो है वो इस्तेमाल किया इस फजूल हरकत के लिए। और उसके बाद आप ये भी चेक करें कि सही है, रशिया की खूबसूरती के बारे में, रशिया के लोगों की खूबसूरती के बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है। तो रशिया में परिस्तान बना दिया हमारे लोगों ने कि वहाँ परिस्तान है। मतलब अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे कहानियों का। तो पूरी गढ़ी हुई कहानी है। जिस स्टोरी पे मैं बिलीव करना चाहूँगा वो सिर्फ ये है कि ऊपर उस पर मलका पर्वत पे जिन्नात हैं, वो धकेल वकेल देते हैं। ये तो चलो चलता है, ये तो कराची में भी कहीं टेढ़ी जगह पे चढ़ो सन्नाटे में जाके तो कोई ना कोई धकेल ही देता है। और यहाँ पे सब लोग आपको यही कहानी सुनाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे किसी को 150 रुपये 100 रुपये देके ये कहानी सुनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये एक ही स्टोरी लाइन है। भाई सब हो गया, सैफुल मुल्क पे वापसी का टाइम हो गया। मैंने अलार्म लगाया था अपनी वॉच में वापसी के लिए, वो भी हो चुका है रिंग और सब हो गया। आखिरी चीज़ रह गई, हर फ्रेश वाटर को देख के उसमें मुँह मारना, जो मेरी आदत है। उसके लिए मैं आ गया हूँ फाइनली सैफुल मुल्क पे। और ज़्यादा आगे जाने की हिम्मत नहीं है, कोई ख़ास ठंडा नहीं है, नॉर्मल ठंडा पानी है। ये दाढ़ी धोई मैंने इससे। लोगों पे शक है मुझे, इसलिए मैंने पिया नहीं, लेकिन बज़ाहिर साफ़ पानी है, हसीन पानी है। हाथ पाँव मार लिए, अब चलते हैं वापसी के लिए। और ये कैमरे को भी नहला देते हैं। सैफुल मुल्क के नज़ारों में जो आपको सुकून मिला होगा वो सब कुछ झंझोड़ के जीप निकाल देगी और फिर आप पहुंचेंगे वापस नारान। अब मैं वापस होटल में आ गया हूँ और यहाँ पे अपने गियर वगैरह सूखने के लिए रखा है, क्योंकि कल बारिश में बाइकिंग की थी। अब ये सूख जाए तो उसके बाद हमजा के लिए निकलूँगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे ज़मीं की गोद, रंग से उमंग से भरी।